बात शेयर करना चाहूँगा लोगों से वो ये कि इस वक्त जो मार्केट में सूरत हाल बनी हुई है पिछले एक वीक के दौरान ख़ुसूसी तौर पे और इससे पहले जब से इस वायरस का चर्चा हुआ है मीडिया में, सबसे पहले तो मार्केट से मास्क गायब हो गए और मास्क की कीमत अगर मिल भी रहा है मास्क तो उसकी कीमत आसमानों को पहुंची हुई है। जो मास्क इससे कबल 5 रुपये का सेल होता था वो मास्क अब 80 रुपये में मिल रहा है और जाहिर बात है कि वो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है और जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं वो भी कितना अच्छा इसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मास्क एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद आपने उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया। इससे कबल जब हम मास्क पहनते थे तो मास्क इस्तेमाल करने के बाद हम उसे पॉकेट में रख लेते थे, दोबारा जब बाहर निकलना होता था तो इसे दोबारा पहन लेते थे। लेकिन अब सूरत हाल इसके बरअक्स है। अब हम अगर मास्क इस्तेमाल करते हैं तो एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद हमने इसे डिस्पोज ऑफ कर देना है प्रॉपर वे में, ताकि अगर इस पर किसी भी किस्म के कोई जरासीम या वायरस लगे हैं तो वो किसी दूसरे बंदे को नुकसान ना पहुंचा सकें। और मास्क का इस्तेमाल इन्फेक्टेड पर्सन के लिए ज़रूरी है, ना कि सेहतमंद पर्सन के लिए। इन्फेक्टेड पर्सन से मुराद ज़रूरी नहीं कि वो इसी कोरोना वायरस से मुतासर हो, बल्कि जिसे कोई बुखार है, कोई नज़ला ज़ुकाम, उसका गला ख़राब है या खांसी है या उसे छींकें आ रही, तो ऐसा पर्सन मास्क का इस्तेमाल करे और मास्क इस्तेमाल करने के बाद उसे डिस्पोज ऑफ कर दे। अब आगे बढ़ते हैं। जो सूरत हाल मास्क के वाले से बनी कि मास्क बाज़ारों से गायब हो गए और उसकी कीमतें आसमानों को छूने लगी। इस तरह पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया में मलेरिया की मेडिसिन के मतलब सुना जा रहा है कि इस वायरस का इलाज मलेरिया की मेडिसिन है। अब सूरत हाल ये है कि मलेरिया की जो मेडिसिन पूरा पत्ता को 10 से 15 रुपये में मिल रहा था, इस वक्त वो आपको 200 रुपये में भी नहीं मिल रहा। सबसे पहली बात वो मिलेगा ही नहीं, और अगर किसी से मिलेगा भी तो 200, 250, 300 की कीमत वो मिलेगा। दूसरी सूरत हाल बन गई पिछले 3 दिन के अंदर पैनाडोल की मतलब। पैनाडोल की गोली कितनी सस्ती है वो आप सब रात को पता है। अब उसका पता भी इसी तरह डबल अगर कोई सेल कर रहा है तो जो बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस पे सेल कर रहा है तो वो कम से कम उसे डबल प्राइस में सेल कर रहा है। तो इसमें वही सूरत हाल बन गई है कि पहली बात तो वो आम मेडिकल स्टोर पे दस्तयाब ही नहीं है, और अगर अच्छे मेडिकल स्टोर्स पे दस्तयाब है, किसी बड़े मेडिकल स्टोर्स पे दस्तयाब है, तो वो अपनी कीमत से 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% महंगा मिल रहा है। अब ऐसा करने से नुकसान हो रहा है उन लोगों को जो मलेरिया में मुब्तला हो जाएंगे, चूँकि अभी सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और गर्मियों का आगाज़ है और ये पीरियड है मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग का भी और मॉस्किटोज़ के पैदा होने का भी, और जबकि डेंगू जैसा ख़तरनाक मच्छर भी पिछले काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में मौजूद है। आप ज़रा सूरत हाल सोचें कि अगर वाकई किसी बंदे को मलेरिया हो जाए, मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा, किसी भी बंदे को अगर मलेरिया हो जाए या किसी भी बंदे को अगर कोई हल्का सा मौसमी बुखार हो जाता है और वो इंसान किसी मेडिकल स्टोर पे मलेरिया की मेडिसिन लेने के लिए जाता है या बुखार की मेडिसिन लेने के लिए जाता है, तो ना वहाँ पे मलेरिया की मेडिसिन दस्तयाब है, ना ही उसे पैनाडोल दस्तयाब है। अब सूरत हाल ये बन गई है कि कोरोना से किसी को कोई नुकसान पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन इस मेडिसिन की अदम दस्तयाबी से वो पर मरीज़ तो तकलीफ़ में मुब्तला हो गया, उसकी तकलीफ़ मैनी टाइम बढ़ गई, जिससे उसका ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा। तो ये गुजारिश आवाम से भी करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो बातें आती हैं अंधाधुंध उनके पीछे ना लगें, और कोई मेडिसिन है, मास्क है, कोई सब्ज़ी है जैसे प्याज और नींबू का आ रहा है, तो अंधाधुंध ख़रीदने के लिए, स्टोर करने के लिए ना घरों से निकल पड़े, ताकि एक्चुअल में जो पर्सन इन्फेक्टेड हैं इन बीमारियों से उनका नुकसान ना हो। प्याज के बगैर तो हम फिर भी हांडी पका लेंगे, नींबू के बगैर भी हम जिंदा रह लेंगे, लेकिन अगर मलेरिया के मरीज़ को, बीमारी के मरीज़ को, बुखार के मरीज़ को उसकी मेडिसिन ना मिली तो सोचें उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा क्या होगा। तो अपनी लाइल्मी में या अपने खौफ में मुब्तला होकर जो सूरत हाल बन चुकी है, हम लोग बेसिकली उन मरीज़ों के नुकसान और उन मरीज़ों की तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं। अब होगा ये कि अगर खुदा न खास्ता मलेरिया से मुतासरा किसी आम मौसमी फीवर से मुतासरा फ़र्द अगर उसे कोरोना वायरस हो जाता है, अल्लाह ना करे, अगर उसे कोरोना वायरस हो जाता है तो वो कितना उसमें नुकसानदेह होगा।
अगर वो पर्सन बिलो 40 है कि 40 साल से नीचे है, यंग है, जिसमें कोरोना का अटैक इतना शदीद नहीं होता, वो अपने इम्यून सिस्टम की वजह से बच जाता है, लेकिन अब इस बीमारी की वजह से उसका इम्यून सिस्टम तो ख़राब हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, अब उसकी मेडिसिन उसे नहीं मिल रही, तो फिर इसका मतलब है कि 40 से नीचे वाले अफराद भी इससे परेशान हो जाएंगे। चलें, इससे बड़ी उम्र के अफराद में तो होना ही है। तो ये देखें कि आप अपनी एक छोटी सी गफलत की वजह से, अपनी लाइल्मी की वजह से, और जिसे पंजाबी में कहते हैं लाइलाक होना, इस लाइलाक वाली आदत की वजह से हम लोग कितने मरीजों की तकलीफ का बाइस बन रहे हैं। दूसरी, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट की मशीनरी से कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलके, मेडिकल स्टोर्स वालों के साथ मिलके, और इनका जो मिडल मैन है, जो होलसेल डीलर हैं मेडिसिन के, उनके साथ मिलके एक ऐसा लायाबल तैयार करें कि बगैर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन सेल ना हो, और इसकी प्रोडक्शन, इसकी सप्लाई और इसकी सेल को बाकायदा मॉनिटर किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि इन बीमारी में मुब्तला अफराद परेशान ना हो। इस तरह मास्क के सिलसिले में हमसे एक बहुत बड़ी गफलत हो चुकी है, और इस गफलत को हम अब मेडिसिन की सतह पे नहीं लेके जाना चाहिए। मास्क तो पहले ही उस पर्सन के लिए ज़रूरी है जो इन्फेक्टेड है, ना कि उस पर्सन के लिए जो सेहतमंद है, क्योंकि जो सेहतमंद नहीं है वो तो 1 मीटर का फासला भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन से उसका होता है कम अज़ कम, तो वो महफूज रहता है। लेकिन बीमार पर्सन जो है उसे तो इस चीज़ की ज़रूरत है फौरी तौर पे, तो मास्क की इतनी ज़रूरत नहीं। चलिए, अगर मास्क शार्ट हो गया, मास्क की कीमतें बढ़ गई हैं, मास्क नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेडिसिन का शार्ट होना एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। तो इस चीज़ से हमें परहेज़ करना चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट के तमाम इदारों को जितने भी मेडिसिन से रिलेटेड हैं उन्हें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि किसी भी पर्सन को बगैर प्रेस्क्रिप्शन के मेडिसिन जारी ना करें, और प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक भी जितनी उस पर क्वांटिटी लिखी हुई है उस क्वांटिटी के मुताबिक उसे दें। ये नहीं कि अगर उसे 5 दिन की एक एंटीबायोटिक लिखी है डॉक्टर ने, तो 5 की बजाय 15 दिन की वो मांग रहा है, आप उसे 15 दिन की मेडिसिन दे रहे हैं। वो पूरी डब्बियाँ आपसे दर्जनों के हिसाब से उठा के लेके जा रहा है, और आप सिर्फ अपनी सेल बढ़ाने के लिए उसे वो दर्जनों डब्बियाँ दे रहे हैं। और सोचें कि इस तरह हम तमाम अफराद अपनी लाइल्मी में कितने मरीज़ों की तकलीफ बढ़ाने का बाइस बन रहे हैं। शुक्रिया।